नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का दिव्य संजीवनी योगा के एक स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि दोस्तों आपने पिछले एपिसोड देखा होगा, माताओं बहनों से भी है कि आपने भी पिछले एपिसोड देखे होंगे, जिसमें हमने बताया था बेबी कंसीव वगैरह नहीं हो पा रहा, तो उसके कारण क्या है, कौन सी मुद्रा है वो की जा सकती, कितनी देर की जा सकती है, किन किन लोगों को करना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपको आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम ज़्यादा समय ना लेते हुए। इसके कारण क्या है, बेबी कंसीव क्यों नहीं हो पाता माताओं बहनों को, और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पहले का जो समय था उसमें और आज के जो समय है उसमें दिन और रात का अंतर आ चुका है। पहले हम लोगों की जो है माताओं बहनों की जो मूवमेंट होती, जो फिजिकली मूवमेंट हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और आज का जो समय है उसमें हमारी बहुत ही कम फिजिकली मूवमेंट हो पाती है। तो ज़्यादा मूवमेंट ना होने के कारण चर्बी यानी कि फैट बहुत जल्दी गेन करना स्टार्ट कर देती है हमारी बॉडी, चाहे एक्सटर्नली हो चाहे इंटरनली हो। जैसा कि IVF सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, उनमें आप जाते हैं, लाखों रुपए आप देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको समाधान वहाँ से मिल भी जाएगा। बहुत लोग हैं जिनको पैसा खर्च करने के बावजूद भी वो समाधान नहीं मिल पाता, बेबी कंसीव हो नहीं पाता, और बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है, फैमिली में भी होती है और माता बहनों को भी हो जाती है, क्योंकि उनको सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक माँ बनने का जो दायित्व होता है और माँ बनने का जो सुख होता है, सबसे बड़ा सुख होता है मातृत्व का सुख, तो इससे वो वंचित रहती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन है। अब हम बताते हैं कि उसके कारण क्या है। फैट जब हमारे बॉडी में इंटरनली स्टार्ट हो जाता है तो हमारी जो ओरी होती है, माताओं बहनों की जो बच्चेदानी होती है, उसके मुंह के ऊपर जब फैट आ जाता है तो मुंह बंद हो जाता है, तो क्रोमोसोम्स जो है वो उसमें एंटर नहीं कर पाते। जब क्रोमोसोम्स आपके बच्चेदानी में एंटर नहीं करेगा तो बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण है कि उसका जो एनवायरनमेंट है, बच्चेदानी का जो टेम्परेचर है, इंटरनली जो टेम्परेचर है, उसका ज़्यादा या बहुत कम हो जाना, एक जो नेचुरली जो टेम्परेचर होता है वो ना बन पाना। तो जब क्रोमोसोम्स जब अंदर जाते हैं तो प्रॉपर जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन नहीं हो रहा है हमारी बॉडी का, तो वो खराब हो जाता है। तीसरा कारण होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का आ जाना, या फैट की वजह से फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसका बंद हो जाना। तो आज हम बताएंगे कि इनको आप किस प्रकार से क्योर कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब के जो ब्लॉकेज हैं उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। उनमें जो फैट आ जाता है, आपकी ओरीज के जो एंट्रेंस है उसके ऊपर जब फैट आ जाता है तो बंद हो जाती है उसका मुंह, तो उससे कैसे खोला जाता है, वहाँ का फैट कैसे रिड्यूस करते हैं। और इंटरनली जो ओरीज होती है, बच्चेदानी होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है, जो नेचुरली टेम्परेचर होता है, उसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है योग और आयुर्वेद के द्वारा। तो अब शुरुआत करते हैं। कौन से आसन का, सबसे पहले हम आसन ले लेते हैं। कौन से आसन हैं जिनके द्वारा हम उनका जो फैट है उसे रिड्यूस कर सकते हैं और ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। सबसे पहले आप पेट के बल इस प्रकार से आराम से ऐसे लेट जाएं। लेट करके आप दोनों हाथों को ऐसे कर लें। ये दोनों पैरों की एड़ियां मिला करके रखें, पंजे मिला के रखें, पंजों को पीछे की तरफ सीधा कर दें। बिल्कुल ऐसे मैंने सीधे करे, ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे सीधे रहने चाहिए। अब श्वास भरकर कमर से ऊपर का पूरा पोर्शन आपको धीरे धीरे विदाउट एनी सपोर्ट ऊपर उठाना है, हाथों के साथ इस प्रकार सर्पासन। होल्ड करके रखिए जितनी देर सांस रोके, बीच में सांस नहीं लेनी। फिर आराम से उसे छोड़ दें
और मकरासन में रिलैक्स करें। मकरासन इस प्रकार, एड़ियां अंदर की तरफ, पैर थोड़े चौड़े करके रखें, पंजे बाहर की तरफ, पूरा शरीर एकदम ढीला और लंबी गहरी सांस, आंखें बंद। इसी आसन को आप फिर से दोहराएं। 3 से 8 बार तक इस आसन को आप कर सकते हैं शुरुआत में। सांस निकालते हुए नीचे, फिर से रेस्ट करें। जब आप इस पोस्चर को करते हैं विदाउट सपोर्ट, आप मोड़ते हैं कमर को, तो आपके यहाँ पर इन नाड़ियों पर, दोनों ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों के ऊपर आपके प्रेशर आता है, उसे आने दें। इसके करने से आपके पेट के ऊपर यानी कि ओवरीज के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण जहां पर फैट गेन हो गया है वो फैट रिड्यूस होने लगता है। अब इसके बाद में हम चंद्रासन करेंगे। चंद्रासन में दोनों पैर खुले हुए रहें। अर्ध चंद्रासन करके दिखा रहा हूं मैं। दोनों हाथ शोल्डर्स के बराबर में। श्वास भरें और धीरे धीरे कमर ऊपर उठाएं, फिर हाथों का सहारा देके इस प्रकार सांस लेते रहें। पांच सांसें लें, तब तक रुके रहें। फिर सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं और फिर मकरासन में रेस्ट करें। इसके करने से भी जो फैलोपियन ट्यूब है उसके ऊपर हल्का हल्का प्रेशर आने लगता है और जो ब्लॉकेज होते हैं फैलोपियन ट्यूब में वो रिमूव होने लगते हैं। तो इस आसन को भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। शुरुआत में आप लंबी लंबी 5 सांसें लें, तब तक रुके रहें। उसके बाद फिर दोबारा से करें। एक आसन में आपको 5 सांसों तक रोकना है। अब इस आसन के बाद में हम कौन सा पोस्चर कर सकते हैं? दोनों हाथों को ऐसे सामने रख लें और इस प्रकार से हो जाएं, पंजों के बल ऐसे इस प्रकार हो जाए और आपको ऐसे इस प्रकार से कमर को मोड़ना है, मूव करवाना है। जब इधर देखेंगे तो आपको लेफ्ट हिल को देखना है, उल्टे पैर की एड़ी को देखना है। इधर से जाएंगे तो सीधे पैर की एड़ी को देखना है, ऐसे देखना है, तिरछे देखना है, ऐसे इस प्रकार से। तो हमारे पेट की मूवमेंट हो रही है। ओवरीज का जो मुंह है वहां से फैट रिड्यूस हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब है वो भी क्लीन हो जाएगी। तो इन आसनों को आप करें। इसको आप लगभग 10 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक ले जा सकते हैं शुरुआत में। दूसरा हमने आपको पहले भी बताया था योनि मुद्रा, आपको वो भी साथ में करना है। ऐसा ही नहीं है कि खाली आप ये आसन करेंगे तो ही हो जाएगा। प्राणायाम भी करना है आपको। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। और जो मुद्रा बताई थी डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, वो मुद्रा जरूर करिएगा। ये सारी चीजें अगर आप रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपकी क्योर हो जाएगी। माता बहनों को मातृत्व का जो सुख है वो बिल्कुल मिलेगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। मैं योगा गुरु अनिल सिंह चारण एक नई वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।